हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 18 की, यानी कक्षा 3 के अंतर्गत आने वाले पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 18 की, जिसका शीर्षक है ऐसे भी होते हैं घर। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं कि कैसे होते हैं घर। सबसे पहले हमें नसीम अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है, तो उसकी बात सुनते हैं। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं मैदान में कैसे टेंट लगाया हुआ है। फिर आगे नसीम बताता है, हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है और कुछ ने क्या किया है, बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली भी बनाई है। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आती है और भूपेन अपना नाम बताता है और कहता है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अब क्वेश्चन है कि भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं। तो आप इसके जवाब में ये लिख सकते हैं कि जैसा कि भूपेन ने बताया कि वो असम में रहता है और वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसीलिए घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है ताकि ज़मीन से वे काफ़ी ऊंचे रहें। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इन मकानों की छतें कैसी हैं और जैसी भी हैं इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है। ये देखिए, ये है ऐसा प्रश्न लिखा हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इन मकानों की छत होती है ढलान वाली, जिससे कि पानी, जो कि बारिश का पानी है, वो इकट्ठा ना हो पाए और बहकर ज़मीन पर आ जाए। ठीक है ना। फिर है, इन मकानों के अंदर जाने का तरीका क्या है। तो अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है और ये सीढ़ियाँ बनी होती है अक्सर लकड़ी या बांस की। इसके बाद का प्रश्न है कि रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई जानवर, जंगली जानवर घर में सीढ़ी चढ़ के न घुस जाए। समझ गए। अब आती है चमेली की बारी। वो क्या कहती है, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है ना, तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। अब प्रश्न है कि चमेली का घर किस इलाके में है। तो अभी तो बताया उसने कि उसका घर मनाली में है, जो कि ख़ास तौर पर एक पहाड़ी वाला इलाका है। इसके बाद है, चमेली और भूपेन के मकानों की छत में क्या समानता है। तो ये है कि आप देख सकते हैं दोनों ही छतें ढलान वाली होती हैं। अब ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है, ये भी हमारे सामने प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि बारिश का पानी या बर्फ़ भी जमा नहीं हो पाता ऐसी छतों पर। फिर आगे मिताली और अनुज बताते हैं। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारत देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो। इन मकानों को देखो,
और पता करो कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान है क्या। बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे, वही भूपेन का प्रश्न आ गया हमारे सामने। तो मैं आपको बता दूं कि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर छोटी सी जानकारी दी है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा। बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी कैपिटल। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में ना गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। अब ये देखिए काशीराम क्या बताता है। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। भाई, राजस्थान के बारे में तो आपने भी सुना होगा। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। अब बच्चों, इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया, और जब परिचय हो गया यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा यानी चाय पी। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए यानी डल लेक। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। अब ये लिखा है कि हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है। ऐसा कैसे? तो देखिए, हाउस बोट जो है वो तो तैरते रहते हैं, जबकि आपका घर थोड़ी तैरता है। अगर आप हाउस बोट में ना रहते हो तो वो तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, है ना। फिर अगला प्रश्न है कि क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? अगर हाँ तो क्यों? तो भाई, मैं तो बहुत पसंद करूँगा ऐसे घर में रहना, क्योंकि मुझे तो नाव की सवारी करना बड़ा पसंद है और मुझे मछलियों को देखने में भी बड़ा आनंद आता है। अब हमें चित्र देख कर के मिलान करना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो चित्र आपको दिख रहा है बर्फ़ का, ये किसका चित्र है? ये चित्र इग्लू का है ना। इसे बर्फ़ का घर भी कहा जाता है। ये तो है हमारी हाउस बोट, है ना। ये है तंबू और ये है क्या? झोपड़ी। और ये है बहुमंजिला मकान। मैंने तो मिलान कर दिया, आप भी कर दीजिएगा। फिर इसके बाद है तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है, उनके नाम पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, अभी लगा देते हैं। क्या घास से बना है? नहीं। मिट्टी से? नहीं। लकड़ी से? नहीं। सीमेंट से? बिल्कुल सीमेंट से बना है। लोहा भी उपयोग में किया है। प्लास्टिक? नहीं नहीं नहीं। चूना? नहीं नहीं। बांस भी नहीं। ईंटें? हाँ, ईंटें का उपयोग हुआ है। हाँ, कुछ पत्थरों का भी। ठीक है, इसके बाद में आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। फिर है अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीज़ों से बने हैं, और उन चीज़ों की सूची बनाओ। तो ये जितने नाम ऊपर लिखे हैं इन्हीं से बने हुए हैं। आप लिख सकते हैं इसके अलावा भी नाम, जैसे कि ईंट से बने हैं, सीमेंट से बने हैं, रेत से बने हैं, लोहे से बने हैं, कांच का भी उपयोग किया गया है, लकड़ियों का भी उपयोग हो सकता है मिट्टी का भी उपयोग किया गया हो, पत्थरों का भी, है ना। तो वो सब आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर है मकान किन चीज़ों से बनते हैं, उन चीज़ों के नमूनों को इकट्ठा करो। अब भाई ये काम तो आप पर मैं छोड़ता हूँ, इसे तो आपको ही करना है ना। फिर है आओ ईंट बनाएं। कैसे? मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। चिकनी मिट्टी को गूंद लो, खाली माचिस में दबाकर भर दो, सुखा कर निकालो, तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो गई।
अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग करो, उस पर अपना नाम भी लिखो। इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ। घर की छत छत को भी सजाओ। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे करो या उनके चित्र बनाओ। चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाओ। कक्षा में फिर उसे सजा भी सकते हैं आप। भाई मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बहुत सारे चैप्टर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अब तक उन्हें नहीं देखा है तो आप इसके पहले के सारे चैप्टर्स को देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते और बाय बाय।